लास्ट जो है हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, वो आपके पास अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट हमारे पास बन रहा है, इसे हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग। आप प्लीज नोट करते जाइएगा साथ साथ, ताकि आपके पास अगर ये ओवरलैपिंग है और इसमें अगर आपने नंबर ऑफ ए यूनियन बी लेना है, ठीक है जी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? आर। हमने देखना होता है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं दोनों में मिला। अब इसमें दो किस्म के सेट्स हैं, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि वो आपके पास दो किस्म के बाद होते हैं आपके पास ये जो सेट्स हैं आपके पास वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं बेटा, दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे और अगर ओवरलैपिंग होंगे तो उसमें कैसे एक फार्मूला हमारे पास बुक में दिया हुआ है, तो वो उसको हम कहीं भी अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ए यूनियन बी है, यूनियन मतलब ऑल होगा, तो अगर ये आपके पास डिसजॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो डिसजॉइंट सेट अगर होंगे तो उसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी इसमें जितने एलिमेंट्स हैं और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे हम काउंट कर लेते हैं, तो वो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी आप कर रहे हैं ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग में तो क्या होगा देखिएगा, अगर मैं इस ओवरलैपिंग सेट की बात करता हूं तो अगर हम इसमें करेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि मैंने इसके एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया और ये वाले एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए, और जब नंबर ऑफ बी हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये भी एलिमेंट्स ऐड कर दिए और ये वाला पोर्शन भी क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग सेट में ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, वो आपके पास दो दफा ऐड होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूले के मुताबिक माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक दफा जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपको क्या करने पड़ेगा बेटा, माइनस करने पड़ेगा। ठीक है, जब आप उसको माइनस करेंगे तो फिर आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। इसके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स ऐड होंगे और फिर उसके पास एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये एक फार्मूला है, हम वेन डायग्राम को भी यूज कर रहे होते हैं और कहीं कहीं पे ये वाला फार्मूला जो है वो भी अप्लाई हो रहा होगा। इसमें हम देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन 5 जो आपके पास है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रेफरेंस से, प्लीज इसके सामने बुक है, प्लीज बुक को देखिएगा। क्वेश्चन 5 है कि इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 24 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 17, number of A union B is equal to 40, find the greatest and least values of the following: number of A intersection B as well as number of A union B। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझिएगा पहले बात को कि if number of A is equal to 24, number of B is equal to 17 और number of यूनिवर्सल सेट जो है वो 40 है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, जितने भी सेट डिस्कस हो रहे होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसमें बाकी जो सेट्स होते हैं उसको अंदर कंटेन कर रहे होते हैं, दैट सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब आपने कि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ। आपने बताना है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं और कम से कम कितने आ सकते हैं। सिमिलरली ए यूनियन बी में भी आपने ऐसे बताना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं और मिनिमम नंबर कितने आ सकते हैं। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कल हमने डिस्कस कर रहे थे कि जब आप दो सेट्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें 3 किस्म की कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो डिसजॉइंट होते हैं, या वो ओवरलैपिंग होते हैं, या वो सब सेट होते हैं। तो पहले देखिएगा कि ये दो जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? शाबाश। अगर हम देखें, अगर इनको डिसजॉइंट रखेंगे और अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करें तो दैट विल बी 41, तो वो यूनिवर्सल सेट से भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें दो सेट्स में डिसजॉइंट वाली कंडीशन नहीं हो सकती। अब कौन सी कंडीशन हो सकती है? अब आप पहले हम कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कि ये दो कंडीशन हो सकती हैं, दे में मस्ट गेट में भी ओवरलैप और ये भी हो सकता है कि ये सब सेट हो, यानी ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते। अपनी सुनते हैं, अब हमारे मेन जो आप बात यहाँ स्टार्ट हो। अब हम देखिए इसमें देखिए जो स्मॉलर सेट है वो बी है, जो स्मॉलर सेट है वो बी है, बी इधर आ जाएगा, यहाँ पे ए इधर है। अब मैं इनको दो इसमें पहले कन्वर्ट करना,
इसका हम इंटरसेक्शन और यूनियन अलग लेंगे, इसका भी इंटरसेक्शन और यूनियन अलग लेंगे। यानी बेटा आपके पास अब कैसे करेंगे देखिए, अब हमें पता नहीं कि कॉमन एलिमेंट कितने हैं, लेट करते हैं ये x है बेटा, नंबर ऑफ a कितने बन जाएंगे, ये कल डिस्कस कर रहे थे 24 दिए हुए हैं, ये ओनली ये जब करेंगे दैट विल बी 24 माइनस x, और नंबर ऑफ b कितना है बेटा 17, तो इसमें अगर ओनली b करेंगे तो दैट विल बी 17 माइनस x, तो जब सबको ऐड करेंगे 24 माइनस x प्लस 17 माइनस x इज इक्वल टू सबका सम कितना होना चाहिए जी 40 होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 40 एलिमेंट्स हैं। x से एक कैंसिल कर दें, इसको जब ऐड करेंगे 41 माइनस x इज इक्वल टू 40, अगर हम इसको उधर ले जा रहे हैं माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 41 आ जाएगा बेटा और प्लस का 40 दैट विल बी माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, या x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। इसके मतलब x मींस के नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन इसी में ही देखें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की आप बात करेंगे तो वो क्या बनेगा बेटा 40 बनेगा, क्योंकि 40 से ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स नहीं हो सकते, एक कंडीशन इसमें ये आ रहा है। अब बेटा सबसेट पे आ रहा है, सबसेट में देखिएगा जो नंबर ऑफ बी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 17, नंबर ऑफ ए में देखिएगा एलिमेंट कितना दिया बेटा 24। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में भी कंटेन कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि जो ओनली ए होगा दैट विल बी 7, इन दोनों को जब ऐड करेंगे वो कितना बन जाएंगे 24, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं ओवरऑल यूनिवर्सल सेट में वो कितने आ रहे हैं बेटा 40 आ रहे हैं। इसका मतलब 16 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ना ए में हैं और ना बी में, दिस इज द कंडीशन। अब हम इसमें आते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब आप सबसेट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो स्मॉलर सेट लेते हैं, तो इसमें देखिए जो स्मॉलर सेट है वो बी है, इसका मतलब है इसमें एलिमेंट 17 हो सकते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, ठीक हो गया। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जब आप सबसेट में यूनियन ले रहे होते हैं ये लिखते जगह जो मैं बोल रहा हूँ उसमें फिर आपने लार्जर सेट जो वैल्यूज होती हैं वो लिखनी होती है, लार्जर जो सेट होगा। अब इसमें देखिए जो लार्जर सेट है वो आपका ए है, ए में आप कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 24, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम इसमें 24। अब आप देखें यहाँ पे आपको 4 आंसर आ गए, तो यहाँ पे मैं यूँ लिख रहा हूँ अब कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें लीस्ट कितना आंसर आ रहा है जी और लार्जेस्ट कितना आंसर आ रहा है, इसी तरह नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसमें लीस्ट कौन सा आंसर आ रहा है और लार्जेस्ट या मैक्सिमम कितना आंसर आ रहा है। अब अगर आप प्लीज ये लास्ट बात आप सिंपल कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखिएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 2 आंसर आ रहे हैं, ये भी इंटरसेक्शन कॉमन आ सकता है या ये भी कॉमन आ सकता है, ठीक हो गया, पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब है लीस्ट इसका आंसर 1 है, मैक्सिमम इसका आंसर क्या रहेगा 70। यूनियन में जब आएंगे तो फिर देखिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो आंसर आपका ये आ रहा है यूनियन में और एक आपका आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब है कि लीस्ट जो है एलिमेंट जो है वो 24 होंगे और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे बेटा 40, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आंसर है और ये एग्जाम के रेफरेंस से ये आपका जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है 17।